चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज भैया वृत्ति का संदर्भ मैं पुनः आपके लिए दे रहा हूँ। जिस सम्यक्त ज्ञान, अरिहंत भक्ति, बहुश्रुत भक्ति एवं प्रवचन प्रवचन वात्सल्य आदि से जीव भैया वृत्ति में लगता है, वह भैया वृत्ति योग ही दर्शन, विशुद्धि आदि गुणों का कारण बनता है। सम्यक्त की निर्मलता और सम्यक्त की दृढ़ता ये भैया वृत्ति से होती है। भैया वृत्ति के कारण विनय गुण भी पाला जाता है, क्योंकि गुणों में अनुराग रखे सिवाय कोई किसी की भैया वृत्ति नहीं कर सकता है। अपनी दिगंबर जैन परंपरा में इसे भैया वृत्ति कहते हैं, श्वेतांबर परंपरा में इसे भैया वच्च शब्द कहते हैं। शब्द तो वही है और अर्थ भी वही है, मात्र हमें इस भैया वृत्ति के इस रहस्य को समझना होगा। भगवती आराधनाकार कहते हैं, जो मुनि छपक को देख करके उनकी भैया वृत्ति नहीं करता है वह धर्म से भ्रष्ट है। छपक हो, रोगी हो, बीमार हो, क्लांत हो, दुखी हो, पीड़ित हो, उपसर्ग से सहित हो आदि अवस्थाओं में रहने वाले रत्नत्रयधारियों की सेवा करना, यह रत्नत्रयधारी मुनियों के लिए, साधुओं के लिए भी एक परम आवश्यक गुण है। जैन शास्त्रों में आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष, गिलान, गण, कुल, संग, साधु और मनोज्ञ 10 प्रकार के साधुओं की सेवा करने का उपदेश दिया है। यह बताने की आवश्यकता नहीं रही है कि आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी कौन होते हैं। जो स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं, शिष्य वर्ग समुदाय से जो पंचाचार का पालन करवाते हैं, वे आचार्य परमेष्टि हैं। लाखों श्रावकों की सेवा करना, लाखों श्रावकों के लिए भोजन दान देना, अन्न दान देना, और एक आचार्य के लिए सेवा करना, उनके लिए अन्न दान देना बराबर है। पद्म पुराण में आचार्य श्री रविशरण स्वामी लिखते हैं, लाखों मिथ्या दृष्टियों को भोजन कराने से अच्छा एक सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के लिए भोजन कराओ, बड़े पुण्य का काम है। हजारों सम्यक दृष्टियों को, धर्मात्माओं को भोजन कराने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक मुनि के लिए आहार दान देने से होता है। सैकड़ों मुनियों के लिए आहार दान देने से जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य एक आचार्य परमेष्टि की सेवा करने और उनको आहार दान देने से होता है। इसका कारण यह है कि हजारों लाखों लोग खाएंगे, अपने सांसारिक कार्यों में लगेंगे, वो विशेष पुण्य का कारण नहीं है। किंतु मोक्ष मार्ग में लगे हुए मुनियों की सेवा करना, ये उनके रत्नत्रय, स्वास्थ्य और मोक्ष मार्ग का कारण है। इसलिए मुनियों की सेवा करने का विशेष फल होता है। और सैकड़ों मुनिराजों के लिए सेवा करने से, आहार दान आदि देने से जितना पुण्य होता है, उतना एक आचार्य, क्योंकि एक आचार्य, अकेले एक आचार्य जिन शासनोन्नति करा, जैन शासन की उन्नति करने वाले माने हैं,
वे लाखों लाखों लोगों का कल्याण करते हैं, सैकड़ों मुनियों का कल्याण करते हैं, चतुर्विध संघ का कल्याण करते हैं। इसलिए वैयावृत्ति में सबसे पहले आचार्य का महत्व दिया है। ये तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हारे लिए इस कली काल में भी आज अनेक अनेक आचार्य भगवंत, आचार्य परमिष्टि तुम्हारे लिए प्राप्त हो रहे। एक समय था कि आचार्य तो छोड़ो, मुनियों के दर्शन भी बड़े दुर्लभ होते थे। पंडित भूधर दास आदि ने अपने पद्यावली में लिखा है कि क्या करे कहीं साधु बिना साधु हुआ नहीं जाता। इसका मतलब है कि उनके लिए साधुओं के दर्शन होना बड़े दुर्लभ थे, फिर आचार्य तो मिलना बड़ा कठिन ही था। यह तो इस दिगंबर जैन श्रमण परंपरा में हमारी जैन समाज का विशेष भाग्योदय पुण्योदय समझना चाहिए कि हमारी ये बिखरी हुई श्रमण संस्कृति को आचार्य श्री आदि सागर जी अंकलेकर ने एवं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने इस मुनि परंपरा के लिए जीवंत करके जैन शासन के लिए अजर अमर कर दिया। आकार ले रहा जहां विश्व का सबसे ऊंचा समोशरण, सर्वोच्च जहां प्रतिमाएं पंच परमेष्ठियों की हैं मन भावन, है जिसके प्रणेता प्रज्ञा श्रमण आचार्य देव नंदी गुरुवर, आचार्य देव नंदी गुरुवर। जहां स्वर्ग उतर आया है तीर्थ रूप में मानो धरती पर, स्वर्ग है उतरा धरती पर। जिस पावन पवित्र भूमि पर खुल रहा पुण्य का द्वार, चलो नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूज्य उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्, कुर्वन्तु मे मङ्गलम्, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।